welcome to my YouTube channel Informative Spot. Today we will discuss about properties of primitive solution. जिसने मैंने पिछली वीडियो में primitive solution के बारे में बताया था. जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी कृपया प्लीज पहले primitive solution क्या होता है उसकी एक पीछे वीडियो ही गिवन किया मैंने, वो वीडियो देख लें. Then we will discuss about properties of primitive solution. Today we will discuss properties of primitive solution. And the first property is, हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इफ एक्स वाई जेड इज अ प्रिमिटिव सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, देन एक्स वाई की जीसीडी वाई जेड की जीसीडी और जेड एक्स की जीसीडी की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी. इसको प्रूव कैसे करेंगे? हमें क्या गिवन किया हुआ है कि जो एक्स वाई और जेड ये क्या है? एक प्रिमिटिव सॉल्यूशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर का. इसलिए मैंने बोला था कि आपको प्रिमिटिव सॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए. अब इसका यूज होगा हमें. एक्स वाई जेड क्या प्रिमिटिव सॉल्यूशन है उस इक्वेशन का. तो एक्स वाई जेड अगर इस इक्वेशन का प्रिमिटिव सॉल्यूशन है, दैट मीन्स बाय डेफिनेशन ऑफ प्रिमिटिव सॉल्यूशन एक्स वाई जेड इज की जो जीसीडी होगी वो कितनी होगी? 1. हमें क्या प्रूव करना है कि x और y की जीसीडी कितनी होगी? 1. yz की जीसीडी कितनी होगी? 1. zx की जीसीडी कितनी होगी? 1. हम क्या सपोज करते हैं कि जो x और y की जीसीडी है वो 1 नहीं d है. कुछ सपोज कर लेते हैं कि x और y की जो जीसीडी है वो कितनी है? d. अगर इसकी जीसीडी d है, देन जो d है वो किसको डिवाइड करेगा? x को, एंड d डिवाइड्स y. दैट मीन्स मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि d स्क्वायर डिवाइड्स x स्क्वायर एंड d स्क्वायर डिवाइड्स y स्क्वायर. आई कैन राइट दिस. अब ये टर्म कैसे आई देखो. जो d था वो डिवाइड कर रहा है x को. सपोज जो 2 है वो डिवाइड कर रहा है 4 को. 2 डिवाइड्स 4 करता है. इसका स्क्वायर करो बोथ साइड्स, तो 4 डिवाइड 16. क्या ये ट्रू है रिजल्ट? यस ट्रू है. 4 डिवाइड करता है 16 को. सिमिलरली वैसे अगर d डिवाइड्स x तो d स्क्वायर डिवाइड्स x स्क्वायर. ये टर्म मैंने लिखा. सिमिलरली d स्क्वायर डिवाइड y स्क्वायर. क्या मैं इस इक्वेशन से लिख सकती हूँ कि जो d स्क्वायर है वो डिवाइड करेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को. इसका भी हम एक एग्जांपल लें. 2 डिवाइड्स 4 एंड 2 आल्सो डिवाइड्स 6. 2 डिवाइड्स इन दोनों का सम करो 10. 2 डिवाइड्स 10. ये हमारे पास सिंपल के लिए रिजल्ट है. अगर हम इसका स्क्वायर भी करेंगे तो भी रिजल्ट ट्रू होगा हमारे पास. ये टर्म आ गई. दैट मीन्स d स्क्वायर डिवाइड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. और हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी वो क्या थी? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू z स्क्वायर. दैट मीन्स यहाँ पे मैं क्या पुट कर सकती हूँ? z स्क्वायर. d स्क्वायर डिवाइड्स z स्क्वायर. जैसे हमने इसको लिखा था d डिवाइड x, तो हमने लिखा था d स्क्वायर आल्सो डिवाइड्स x स्क्वायर. सिमिलरली d स्क्वायर डिवाइड्स z स्क्वायर, दैट इंप्लाइज d डिवाइड्स z. ये टर्म लिख सकती हूँ मैं. अब हमारे पास 3 आगे टर्म्स. फर्स्ट d डिवाइड्स x, d डिवाइड्स y, d डिवाइड्स z. इन तीनों टर्म से मैं क्या लिख सकती हूँ? जो d है वो किसको डिवाइड करेगा? x, y और z की जीसीडी को. और जो हमें प्रॉपर्टी गिवन थी उसमें क्या था? जो x, y, z है वो क्या? एक प्रिमिटिव सॉल्यूशन. और प्रिमिटिव सॉल्यूशन का मतलब क्या? जो x और y, z की जीसीडी है वो कितनी होगी? 1. दैट मीन्स जो d है वो डिवाइड कर रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है? 1. अब जो d डिवाइड कर रहा है 1 को, तो 1 d की वैल्यू क्या होगी? अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप सोच के देखो कि 1 कब किसको डिवाइड करेगा. इसको ऐसे लिखेंगे 1/d. तो इसके नीचे क्या टर्म आएगी जो डिवाइड करेगी? ऑब्वियसली 1 टर्म आएगी. d हमेशा पॉजिटिव लेना है हमने, तो 1/1 मीन्स जो d की वैल्यू होगी वो कितनी आ गई? 1. और हमने d किसको सपोज किया था? x और y को. x और y की जीसीडी क्या मानी थी? d. और d की वैल्यू कितनी आ गई? 1. x और y की जीसीडी कितनी आ गई? 1. हमें यही प्रूव करना था, बट साथ में हमें ये भी प्रूव करना था y z और zx की जीसीडी भी कितनी होगी? 1. ये सिमिलरली पार्ट है, तो यहाँ पे हम जस्ट सिमिलरली करके लिख देंगे कि सिमिलरली yz इज इक्वल्स टू zx की जीसीडी कितनी होगी?
1 होगी। ये हमारी प्रूव होगी फर्स्ट थ्योरम। नाउ वी विल डिस्कस सेकंड थ्योरम। If x, y, z is primitive solution of x square plus y square is equals to z square, then x and y are of opposite parity. Opposite parity का क्या मतलब है कि अगर x, y, z कहते हैं इसका primitive solution है तो x, y opposite parity होंगे। opposite parity मतलब कि जहाँ तो x even होगा और या फिर y even होगा, या फिर x ओड होगा या फिर y ओड होगा, दोनों की जो पैरिटी है वो डिफरेंट होगी, अपोजिट होगी। एक इवन होगा तो अदर क्या होगा, ओड होगा। हमें ये चीज प्रूव करनी है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान के चलते हैं कि दोनों या तो इवन है, या तो दोनों इवन है और या फिर दोनों क्या है, ओड है। फर्स्ट ऑफ ऑल केस में हम मान के चलते हैं कि x एंड y आर इवन। अगर हमारे पास x और y दोनों इवन है, अगर ये दोनों इवन नंबर है, क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि 2 डिवाइड्स x एंड 2 डिवाइड्स y। क्यों? क्योंकि x भी इवन है और y भी इवन है। अगर ऊपर कोई भी मान लो 2 एन टर्म है और नीचे मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो ये डिवाइड होगी ही होगी। नीचे 2 है और ऊपर 2 वाली टर्म है, 2 का मल्टीपल। इवन टर्म का मतलब ये है ना 2, एंड दैट मीन्स 2 डिवाइड्स x एंड 2 डिवाइड्स y, दिस फॉलोस। ये टर्म होगी ही होगी। 2 डिवाइड्स x एंड 2 डिवाइड्स y, दैट इम्प्लाइज मैं लिख सकती हूँ कि जो 2 है वो किसको डिवाइड करेगा, इन दोनों की जीसीडी को। 2 डिवाइड्स एक्स वाई की जीसीडी को। 2 डिवाइड्स किसको कर रहा है, एक्स वाई की जीसीडी को। तो यहाँ से क्या आ गया कि जो 2 है वो डिवाइड करेगा एक्स वाई की जीसीडी को, और जो एक्स वाई की जीसीडी है वो कैसे पता करेंगे हम, एक्स वाई जेड क्या प्रिमिटिव सोल्यूशन है। देन एक्स वाई जेड अगर प्रिमिटिव सोल्यूशन है दैट मीन्स एक्स वाई जेड की जीसीडी कितनी होगी, 1। अभी हमने पीछे थ्योरम की थी, यही थी ना कि अगर एक्स वाई जेड की जीसीडी 1 है देन एक्स और वाई की जीसीडी भी कितनी होगी, 1। वाई जेड की जीसीडी भी 1 होगी, जेड एक्स की जीसीडी भी कितनी होगी, 1। तो एक्स वाई की जीसीडी कितनी होगी, 1। यहाँ पे पुट कर दें 2 डिवाइड 1। क्या 2 डिवाइड करता है 1 को, विच इज नॉट पॉसिबल। ये नहीं डिवाइड करता, विच इज नॉट पॉसिबल। सो ये रिजल्ट हमारा क्या हो गया, फॉल्स। दैट मीन्स जो दोनों एक्स एंड वाई दोनों इवन टर्म्स नहीं हो सकती हमारे पास। तो अब हम मान के चलते हैं कि दोनों इवन वाला फॉल्स हो गया, तो अब मान के चलते हैं कि दोनों क्या है हमारे पास, ओड टर्म्स हैं। अगर ये दोनों ओड्स हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, देखना एक्स के इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 4 and y square is congruent to 1 modulo 4। इसको ऐसे क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जो ओ टर्म्स है वो इस फॉर्म की होंगी ना, 4k प्लस 1 टर्म की। 4k कॉन्स्टेंट आता होता है प्लस 1, तो जो एक्स स्क्वायर है या एक्स और एक्स स्क्वायर का यूज क्यों किया आपको आगे पता लगेगा। एक्स स्क्वायर जो टर्म है वो किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी, 1 मोडुलो 4, मतलब एक रिमाइंडर बचेगा ओ टर्म्स, क्योंकि ये स्क्वायर टर्म लिया हमने तो एक रिमाइंडर बचेगा मोड 4 में। 4k प्लस 1 वाई स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 4 होगी। दोनों को कंबाइन करेंगे अगर हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोडुलो 4। ये टर्म बन जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, जेड स्क्वायर के। दैट मीन्स जो जेड स्क्वायर है इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोडुलो 4। ये टर्म होगी हमारे पास एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोडुलो 4। अगर इसके कॉन्ग्रुएंट आ गई दैट मीन्स जो जेड है वो क्या होगा हमारा, इवन, क्योंकि किस फॉर्म में आ गया, 4k प्लस 2 फॉर्म में। 4k प्लस 2 फॉर्म, 4k प्लस 2 फॉर्म कौन सी होती है, इवन। तो इसका मतलब जो जेड है वो क्या हो गया हमारे पास, इवन टर्म होगी। अगर जेड इवन होगी दैट मीन्स मैं जेड को लिख सकती हूँ इज इक्वल्स टू 2n। Can I write this? Where n is any integer, n is integer, n कोई भी हमारे पास क्या है, इंटीजर, क्योंकि ये इवन है, इवन मतलब 2 का मल्टीपल, तो z इज इक्वल्स टू 2n। ये टर्म बन गई। वहां पे हमारे पास क्या था, z स्क्वायर, तो z स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4n स्क्वायर। 4n स्क्वायर किसके कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं हम, 0 मोडुलो 4 लिख सकते हैं इसको।
क्योंकि ये क्या है, 4 का मल्टीपल, और ये भी मोड 4 में बात कर रहे हैं। अगर मोड 4 में बात करें यहाँ पे 4 का मल्टीपल है तो रिमाइंडर क्या आएगा, क्योंकि 4 को किसी भी टर्म 4 के मल्टीपल से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया, 0। दैट इम्प्लाइज, जो वहां पे हमारे पास रिजल्ट क्या आया था कि जेड स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोडुलो 4 आया था हमारे पास, और यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया, जेड स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 4। दैट मीन्स जो 2 है वो किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया, 0 मोडुलो 4 के। क्या ये रिजल्ट ट्रू है, 2 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 4, इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। दैट इम्प्लाइज जो x एंड y है वो ऑड पैरिटी के नहीं होंगे, दोनों केस होंगे हमारे, ना तो वो इवन पैरिटी के होंगे दोनों, ना ही वो ऑड पैरिटी के होंगे दोनों। दैट मीन्स इनमें से एक क्या होगा, ऑड पैरिटी का, और अदर जो दूसरा बच जाएगा वो कौन सा होगा, इवन पैरिटी का। ये थी हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड प्रॉपर्टी। ये बात समझ में आ गई थी ना कि जो 2 है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा 0, जो 2 है वो किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया, 0 मोड 4 के। ये रिजल्ट फॉल्स कैसे है, कई बच्चों को नहीं समझ आता, ये देख लो कि हमारे पास एक रिजल्ट होता है ना, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m, तो उसको हम कैसे लिखते हैं कि जो m है वो डिवाइड करेगा b माइनस a को। m की वैल्यू क्या है, 4 डिवाइड्स 0 माइनस 2, 4 डिवाइड्स माइनस 2, क्या ये रिजल्ट ट्रू है, -2/4, नो, रिजल्ट डिवाइड नहीं कर रहा प्रॉपर, तो ये नहीं है, इसलिए ये 2 इज नॉट नेवर कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 4। ओके, अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड क्या कहती है कि एनी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्रिमिटिव सॉल्यूशन। अगर हमें इस इक्वेशन का कोई भी अनदर सॉल्यूशन या कोई भी सॉल्यूशन फाइंड करना है तो वो हम किसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, एक प्रिमिटिव सॉल्यूशन की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। इसका प्रूफ कैसे होगा कि हम क्या करते हैं, इसका कोई भी एक सोल्यूशन मान के चलते हैं कि एक्स वाई जेड का कोई भी एक सोल्यूशन है, एक्स वाई जेड इज एनी सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। इस इक्वेशन का कोई ना एक सोल्यूशन है एक्स वाई जेड, और इसकी जो जीसीडी है एक्स वाई जेड की जो जीसीडी है वो क्या है, डी। इसकी जो जीसीडी है वो कितनी है, डी। दैट इम्प्लाइज जो डी है वो डिवाइड करेगा एक्स को, डी डिवाइड्स वाई एंड डी डिवाइड्स जेड, इन टर्म को डिवाइड करेगा। अगर डी डिवाइड्स एक्स को कर रहा है तो यहाँ पे मैं कांस्टेंट ले सकती हूँ कोई भी, एक्स इज इक्वल्स टू डी ए, सिमिलरली वाई इज इक्वल्स टू डी बी एंड जेड इज इक्वल्स टू डी सी। ये एक्स और वाई और जेड की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, डी ए का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी सी का स्क्वायर। जो हमने यहाँ पे कॉन्स्टेंट लिए हैं, इन जो ये ए बी सी है इन तीनों की जीसीडी क्या होती है, 1। जो हम कॉन्स्टेंट लेते हैं इनकी जीसीडी कितनी होती है, 1। यहाँ पर क्या आ गया, जो डी ए का स्क्वायर प्लस डी बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी सी स्क्वायर, डी डी कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, जो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। और एबीसी की जीसीडी कितनी है, 1। मतलब हम कोई भी एक सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं जिसकी जो एक प्रिमिटिव सोल्यूशन फाइंड हो गया हमारे पास, क्योंकि ये प्रिमिटिव सोल्यूशन कैसे बन गया, क्योंकि जो इसकी जीसीडी है वो कितनी होगी हमारे पास, 1। एंड सिमिलरली कि अगर हमारे पास एक्स वाई जेड कोई भी एक सोल्यूशन इस इक्वेशन का है, देन कोई भी के अगर मैं कॉन्स्टेंट लेती हूँ जो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, देन के एक्स के वाई और के जेड भी क्या होगा, एक सोल्यूशन होगा किस इक्वेशन का, फर्स्ट इक्वेशन का। दिस इक्वेशन का क्या होगा, एक सोल्यूशन होगा। ये हो गया हमारे पास कि जो हम अनदर कोई भी सोल्यूशन फाइंड करना तो वो एक प्रिमिटिव सोल्यूशन से हम फाइंड कर सकते हैं। प्रिमिटिव सोल्यूशन मतलब जो 3 ट्रिपल लिए हैं उनकी जीसीडी कितनी होगी हमारे पास, 1 होगी। अगर सिमिलरली अगर एबीसी की जीसीडी मतलब प्रिमिटिव सोल्यूशन है 1 है हमारे पास, तो हम कितने भी नंबर ऑफ जनरल फैमिली ऑफ सोल्यूशंस क्या है, फाइंड कर सकते हैं। फैमिली ऑफ सोल्यूशंस क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं।
This is all about three properties of primitive solution. I hope you can understand. Thank you so much guys. थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज उसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। इंफॉर्मेटिव स्पॉट।